आपका न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 एरिया ऑफ सर्कल क्लास 9। ओके। तो चलिए आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। इसके कुछ फार्मूला है जो आपको पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, जो कि मैंने आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ। एरिया का है आपका पाई आर स्क्वायर, डायमीटर का है 2r, सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर का आपका 2 पाई r। ठीक है बच्चों, आपको ये 3 फार्मूला देखने को मिला। आपको ये 3 फार्मूला का मैं मतलब बता देता हूँ क्या क्या इस्तेमाल है इसका। ओके, एक सेकेंड। हाँ चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों आपको अगेन बताना। तो आपने ये फार्मूला नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इस फार्मूला का मतलब थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या क्या यूज़ है इसका। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, मैंने कि सर्कल बनाया। इस सर्कल में एक सेंटर मैंने किया। इस सेंटर से जो ये लाइन जाएगी इधर, इसे टच करेगी, इसे हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, इसी सेंटर से जब एक और यहाँ से ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, इसे हम डायमीटर बोलते हैं। ओके, आपको तो रेडियस और डायमीटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2r। तो हम जानते हैं एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया है क्या, जो आप सर्कल के अंदर जितनी जगह देख रहे हो ना, ये जितना जगह है, इसे हम इससे एरिया कहते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला जरूर नोट डाउन कर लेना। पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर। इसका क्या है, पेरीमीटर होता क्या, पेरीमीटर होता है यानी जो इसका जितना लेंथ है ना, जितना आप देख रहे हो, ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री आप इसका जितना देख रहे हो, इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, जितना आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। इसका जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन भी दे दूंगा आपको। डायमीटर, सर्कल, सर्कमफ्रेंस, ये सब का मैं फार्मूला कह रहा हूँ आपको। मैं इसका हर डेफिनेशन भी मैं आपको दे दूंगा लिंक पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो तो मैं सम से स्टार्ट करता हूँ। Today the cow of Amina Bibi is fastened to a post with a rope of length 2.1 meter in the vacant field. Let us see by calculating how much maximum area the cow will bridge. तो इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। ठीक है, अब अमीना बीबी गाय को एक खुट्टे से मतलब बांध रही है, ठीक है, जो खेत के बीच में गड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना है कि 2.1 मीटर जो लंबी रस्सी है वो अधिकतम कितना क्षेत्र कवर कर सकते हैं, मतलब कितना क्षेत्र उसका होगा। ठीक है, तो इसका ये है मतलब। अब हम लोग पहला नंबर, चलिए 1 नंबर हम लोग इसका 1 में लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो है ना हमारा, ये इसे ही हम लोग रेडियस मानेंगे। ठीक है, ये कितना है हमारा 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। ओके, मैक्सिमम एरिया ऑफ ब्रिज कितना है हमारा, ये हम लिखते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ ब्रिज। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ। देखो, समझो ये एक रस्सी है। ठीक है, ये एक रस्सी है। ये जो आपकी रस्सी है ना, ये तो कहीं बढ़ेगी नहीं, ये एक सर्कल में ही गाय घूमेगी ना, इससे ज़्यादा दूर तो ये रस्सी जाएगी नहीं। तो इसी के अंदर वो गाय रहेगी 2.1 मीटर के हिसाब में, इसी में रहेगी पूरी इसी एरिया में। ठीक है, तो हमें यही निकालना है इसमें। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब हम करते हैं पुटिंग। तो हमारा आर कितना है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1 है तो ये हमारा हो जाएगा 21/10
और एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिए, जब भी रेडियस मीटर में होगा ना, जब भी रेडियस मीटर में होगा तो एरिया जो है ना वो एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इसे हम पुटिंग करते हैं 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। इसे अब हम कट कर रहे हैं। ठीक है, 7 3 21। ठीक है, अब कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि जो कट हो, तो इसे हम इंटू कर लेंगे आराम से। 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 22 3 66 66 3 66, तो ये आ जाएगा आपका 211386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे हम ये जो हमारे नीचे में जो 100 बचा, इससे हम लोग अगर डिवाइड करें इसको, तो ये हमारा आ जाएगा बाबू 2 0 है, तो इसका पॉइंट आप बैठा सकते हो, 13.86 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आंसर होगा। आप पहला नंबर आराम से देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग अपना आराम से। मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड नंबर सवाल बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। सुहाना विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ विच पेरीमीटर विल बी 35.2 सेंटीमीटर। लेट अस सी बाय कैलकुलेटिंग व्हाट लेंथ ऑफ रेडियस सुहाना टेक टू ड्रॉ अ सर्कल एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट सर्कुलर फील्ड। तो इस क्वेश्चन में ना हमें रेडियस और एरिया दोनों निकालना। मैं इस क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ क्या कह रहा है। सुहाना एक सर्कल बनाएगी जिसका पेरीमीटर बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है वो 35.2 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ये निकालना है कि उस सर्कल का रेडियस यानी जो सेंटर से एज तक की दूरी होगी कितना होगा, उस सर्कल का एरिया निकालना होगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर का सरफेस कितना होगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सर्कल के क्वेश्चन में एक चीज़ आप एकदम ध्यान रखना, अगर सर्कल के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको उसमें रेडियस पता होना चाहिए। अगर रेडियस पता नहीं है तो रेडियस को लेट कर लेंगे, या सर्कल के क्वेश्चन में बिना रेडियस का सवाल तो आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तीनों जो आपको जो मैंने फार्मूला लिखवाया था वो आपको याद रहना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ आपका फार्मूला ये रहा आपका, ये तीनों फार्मूला है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, देख लो सब में आपका दिया हुआ है, आर रेडियस दिया ही हुआ है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा आर। तो चलो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा, हमें रेडियस और एरिया निकालना था ना, तो मैंने बोला था आपको मतलब लेट द रेडियस, आपको क्या मानना होगा, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर, तो आर लेट करना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, मतलब हमारा पेरीमीटर का कितना था 35.2, ये वाला था। तो चलिए ये वाला करते हैं, कितना 35.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, 2πr, फार्मूला जरूर याद कीजिएगा। तो 35.2 है, इस पॉइंट को हटा दे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसे फार्मूला पे पुटिंग कर लेते हैं आसानी से। एक सेकेंड 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 352/10। अब हमें इसे निकालना होगा, तो चलिए अब इसे हम कट करते हैं। हम इसे कट कर रहे थे, ये आपका कट जाएगा 352 to 14 17 34 12 176 टाइम में कटा। फिर ये भी कट जाएगा 2 से 11 कटा आपका
ये आपका बाबू कट जाएगा 2 8 16 88 टाइम में, ठीक है। अभी आपका कट जाएगा 11। अब आपका यही नंबर बचा है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, आराम से इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 7 से 8 को। 7 8 ज़ा 56/10, ओके। इसको हम लोग बैठा सकते हैं 5.6, और फिर आप इसको लिखेंगे क्या, therefore radius of circle equal to 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल जैसे कि मैंने बताया था कि हमें एक रेडियस निकालना है, एक एरिया ऑफ सर्कल। तो हमारा रेडियस तो निकल गया, अब हमें निकालना है एरिया। चलो एरिया भी निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर है। तो 22/7 इंटू हमारा रेडियस तो हमें पता चल गया, हमारा ये है 5.6, लेकिन हम 5.6 नहीं करते, यहाँ हम 56 करते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, आराम से इसको स्क्वायर में था तो 56/10 करते हैं, ठीक है। इसे अब कट करते हैं, 7 8 ज़ा 56, और हाँ मैंने बोला था ना सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा एरिया का जब करेंगे तो अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आप लोग आराम से घर पे सॉल्व मतलब कर लेना। मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना होगा 9 8 5 6/100। तो 100 है तो अब दो मतलब नंबर के बाद 0 बैठा सकते हो। 98.56 यही आपका आंसर है, ठीक है। देख सकते हो, पूरा सवाल आपको कर देता हूँ, आप आराम से देख लो, ठीक है। ये आपका आंसर है।